यह बारात सब भांति मनोहर, मनोहर मने हाँ, रास्ते के लोग कह रहे हैं जहां से बारात जा रही है, क्या बात है। यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला। बाराती कौन कौन है? हाथ में माला, हाथ में और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। खड़े होइए, खड़े होइए, इधर आइए, माला पकड़िए, यहीं खड़े रहिए, बाराती दर्शन करिए। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। तू साइड हो जा, सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला। अयोध्या से बारात को निकलकर मिथिला जाने में कितना टाइम लगा? 4 दिन, 4 डेज। कितना? पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, बाराती सब लोग भोजन कर रहे थे, उसमें से एक ने कहा, क्या हो? मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिली ना, हम मिथिला के लोग हैं। अच्छा उधरों है क्या मिथिला? अच्छा आप पीछे बैठे हैं। आपको एक बात बताऊंगा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं पीठ पर बैठा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। मिथिला में आज भी आफ्टर फुल मील, भोजन के बाद 300 रसगुल्ला लोग खा सकते हैं। हाँ हाँ सत्य में, ये मिथिला के बैठे हैं सामने, पूछ लीजिए मैं गलत बोल रहा हूँ तो। 300 रसगुल्ला भोजन करने के बाद। ये पिछले साल की घटना है, एक आदमी खा लिया 350 रसगुल्ला, अपने बेटा के साथ आया था, घर जाते समय रास्ते में बेहोश होकर गिर गए। बच्चा उठा के हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बहुत गुस्सा है, बोला मूर्ख आदमी, इतना कोई खाता है? 300 350 रसगुल्ला खा लिया, अब टेबलेट खाना होगा, टेबलेट। तो वो तुरंत बोलता है टेबलेट का जगह रहता तो रसगुल्ला नहीं खा लेते एक और हम। उसका भी जगह नहीं छोड़ा था। इतना लोग खिलाते हैं, खाते नहीं है, खिलाते हैं, खिलाते भी बहुत हैं। आप भोजन करने बैठ जाइए, इतना सारा आइटम बन जाएगा। अभी परसों हम कहीं गए थे, मिथिला वाले ही लोग, हमको भागना पड़ा वहां से जान बचाकर, इतना आइटम बना दिया। हम क्यों गए थे? ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी तो थे, कितना रसगुल्ला खाए थे आप? अच्छा मजे की बात देखिए, कहते महाराज कुछ है, रसगुल्ला माने प्राइम मिनिस्टर और गुलाब जामुन माने प्रेसिडेंट। तो हम बोले इसका क्या मतलब? क्या बोले? अच्छा आप बताइए। बस पूरा हाउस भरा हो, बस में जगह ना हो घुसने का। और बताइए यदि प्राइम मिनिस्टर आ गए उस बस में चढ़ने के लिए, उनको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप लोग बोलिए। लोग अपने को दबाएंगे, आइए सर, आइए सर। प्राइम मिनिस्टर घुस गए, यदि उनके बाद प्रेसिडेंट आ गए तो हाँ घुसेंगे ना। तो वो कहते हैं बाबूजी मिथिला में है, दुबई में रहते हैं, कहते हैं महाराज जी रसगुल्ला माने प्राइम मिनिस्टर, गुलाब जामुन मतलब प्रेसिडेंट। पेट कितना भी भरा हो, प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो जगह बन जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद यदि प्रेसिडेंट दिखाई पड़ेगा, ये तो भगवान मालिक है।
लोग कहते हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची मिथिला। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारातियों का, जनवासे में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जाकर पिताजी से मिले, दशरथ जी महाराज गदगद हो गए, हृदय से लगा लिए। आपको बताऊं, अभी याद आ रहा था तो मैं शैलेश व्यागर थे महाराज जी, 3 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि आप आज ही आए हैं यहाँ पर, तुरंत बीत गए। आनंद का समय कैसे जीवन से निकल जाता है पता नहीं चलता। जब बारात आई है तो मिथिला के लोग ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मा जी आप दिन रात की ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए। ऑन एवरेज 24 घंटे में कितना दिन है, कितनी रात? 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। मिथिला के लोग कहते हैं बढ़हु दिवस निसी विधि सनक। आज से ब्रह्मा जी 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात बना दीजिए। क्यों? ये जो आनंद चल रहा है ये तुरंत बीत न जाए, इसलिए आप दिन रात का ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। आप लोग अपने को ब्लेस्ड फील करते हैं? पूछ रहा हूं मैं। क्यों? भारत से दूर रहने के बाद भी कथा सुनने को मिल जाती है, ये भगवान की कृपा है। मिथिलावासी आपस में चर्चा करते हैं कि दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। एक ने पूछा क्यों? बोले उनके घर राम जी ने अवतार लिया है, राम उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, उनसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? दूसरे ने कहा जनक जी, हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर राम जी अवतार लिए हैं तो हमारे जनक जी के घर हमारी सीता मैया ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब तक एक तीसरे बाबा बैठे थे, वो बोले देखो जनक जी और दशरथ जी हैं भाग्यशाली कि नहीं है ये वो लोग जाने, लेकिन हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी का विवाह देखने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं। रनिवास में मेरी मां की कितनी सखियां हैं? भुलाई गए? 8 सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कुछ? एक ने पूछा का? तो बोली कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक बोली बस इतना ही जानती हो, हम उसके आगे का जानते हैं। उसमें भी एक सांवला है, गोरा है। माताओं का ये IT सेक्टर इतना मजबूत है, फुल इंफॉर्मेशन। एक सखी ने कहा बस सांवला गोरा, हम तो नाम भी जानते हैं, सांवले का नाम भरत, गोरे का नाम शत्रुघ्न। तब तक एक सखी बोली हम इसके आगे का बता दें। बोले क्या बताओगे? बोले बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां जब सुनी कि चारों आपस में भाई हैं, मिथिला की सखियां ब्रह्मा जी के आगे आंचल फैला देती हैं, कहती है ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा न लौट के जाए। बिहार का कोई है आपको? कोई बिहार का? मिथिला वही क्षेत्र है। आपको विश्वास नहीं होगा, अब थोड़ा कम हो गया है। आज से 10 साल 15 साल पहले तो भगवान मालिक थे। बारात में यदि कोई सुंदर लड़का पहुंच गया, कोई बारात गई है, मैं सत्य बता रहा हूं, और उस बारात में कोई सुंदर लड़का पहुंच गया
तो गांव वाले उस लड़के का किडनैप कर लेते थे। ये बोलते मैं